अब बांग्लादेश में छाने लगा है संकट। पेट्रोल हो गया यहाँ पर 300 रुपए लीटर। जी हाँ, यहाँ पेट्रोल की कीमत में करीब 51% की बढ़ोतरी की गई है। सोचिए जरा, आधी कीमत की बढ़ोतरी। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर अचानक पेट्रोल की कीमतों में इतनी बढ़ोतरी हो जाएगी तो फिर महंगाई का क्या मंजर होगा उस देश में। ये तो हम देख ही रहे हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में लगातार इकोनॉमिकल क्राइसिस बढ़ता ही जा रहा है। श्रीलंका की व्यवस्था पूरी तरह से तबाह ही हो गई है। वहीं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। भारत के एक और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश संकट की ओर बढ़ता चला जा रहा है। बांग्लादेश भी उसी राह पर है जिस रास्ते पर कभी श्रीलंका था। तो चलिए अब डिटेल में जानते हैं कि कैसे बांग्लादेश की स्थितियां डावाडोल हो गई हैं और क्या आने वाले वक्त में बांग्लादेश की भी श्रीलंका जैसी हालत होगी या फिर बांग्लादेश खुद को संभाल पाने में कामयाब होगा या नहीं। ये नजारा देखिए, सड़कों पर हंगामा करते लोग, पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें। आपको ये श्रीलंका का दृश्य लग रहा होगा, लेकिन ये तस्वीरें लंका की नहीं बल्कि बांग्लादेश की हैं। जी हाँ, फिलहाल बांग्लादेश का भी वही हाल है जो अभी हाल ही में श्रीलंका में देखा गया था। तो यहाँ बांग्लादेश खुद को डिफॉल्टर अनाउंस करने वाला है। लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, क्योंकि बांग्लादेश का विदेश मुद्रा भंडार लगातार घटता जा रहा है। जहां महंगाई अपने चरम पर है, बांग्लादेश की सरकार अब IMF से लोन मांग रही है। लेकिन इसी बीच बांग्लादेश ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे महंगाई का और भी बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। पहले से ही महंगाई झेल रही यहाँ की जनता पर इस तरह से दोहरी मार पड़ रही है। बांग्लादेश ने हाल ही में पेट्रोल की कीमतों में 151.7% की बढ़ोतरी की गई। बांग्लादेश में पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद से 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 130 टका हो गई है, जो पिछली दर से 51.7% अधिक है। आपको बता दें कि पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी साल 1971 में बांग्लादेश के आजाद होने के बाद से सबसे ज्यादा है। तो चलिए जानते हैं कि बांग्लादेश की हालत आखिर कैसी है। बांग्लादेश इस स्थिति तक कैसे पहुंचा। आज बांग्लादेश की जो स्थिति है उसे वहां तक लाने के पीछे कोई एक कारण नहीं बल्कि कई वजह हैं, जिसमें से एक वजह है यहाँ सामानों की इंपोर्ट का बढ़ जाना और एक्सपोर्ट का कम हो जाना। अब इंपोर्ट के बढ़ने और एक्सपोर्ट के घटने का साफ साफ असर देश के भंडार पर देखने को मिला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में जुलाई 2021 से लेकर मई 2022 के बीच 81.5 अरब डॉलर का इंपोर्ट बढ़ा, जो कि एक साल पहले के कंपैरिजन में 39% ज्यादा है, जिसका सीधा असर बांग्लादेश के खजाने पर भी पड़ा। आपको पता है एक साल में कितना खाली हो गया बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार। एक रिपोर्ट की माने तो पिछले साल बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार 45.5 अरब डॉलर था, लेकिन 20 जुलाई 2022 तक यह घटकर 37.67 अरब डॉलर पर आ गया। बांग्लादेश के विदेशी भंडार में आई कमी की वजह सिर्फ चौथे इंपोर्ट को ही माना जा सकता है। रिपोर्ट ये भी बताते हैं कि पिछले कुछ समय से विदेशों में काम कर रहे बांग्लादेशियों की इनकम भी गिरी है। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आने की एक वजह यह भी है, कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक के खजाने में इस हद तक गिरावट आई है कि यहाँ कई तरह के सामानों के आयात पर पाबंदी लगानी पड़ गई। अब जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि पहले कोरोना फिर रूस यूक्रेन की जंग की वजह से तेल के दाम काफी बढ़ गए, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। तो ऐसे में इसका सीधा असर दूसरे देशों की तरह बांग्लादेश पर भी होगा। बांग्लादेश में पेट्रोल के दाम में 51% तो डीजल में 42% का इजाफा हुआ। अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो इसका असर भी सभी जगहों पर देखने को मिलेगा। हालांकि आप ये अच्छी तरह से समझते हैं, मगर आर्थिक तंगी से जूझ रहे बांग्लादेश में आयात किए जा रहे तेल की सप्लाई बाधित हुई। नतीजा ये हुआ कि डीजल के चलने वाले पावर प्लांट पर ताला लगा। आज बांग्लादेश में करीब 10% डीजल पावर प्लांट बंद हो गए हैं, जिस वजह से यहाँ बेरोजगारी बढ़ गई। और जब खर्च की बात हो गई तो कर्ज के बारे में भी जानना जरूरी है कि आखिर बांग्लादेश अपने खर्चे को पूरा करने के लिए कितना कर्ज ले रहा है या फिर वो कितने कर्ज में डूबा हुआ है। बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में देश पर कुल 13,114 करोड़ डॉलर से अधिक का कर्ज है, और वहीं बीते 3 सालों में हर साल 1,645 करोड़ डॉलर का कर्ज सरकार पर बढ़ा है।
बांग्लादेश लगातार कर्ज के बोझ में दबता चला जा रहा है। पहले से ही कर्ज में डूबी बांग्लादेश सरकार ने फिर से आर्थिक मदद के लिए विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसे एडीबी भी कहा जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का दरवाजा खटखटाया है। बांग्लादेश सरकार ने विश्व बैंक और एडीबी से 100 करोड़ डॉलर का कर्ज मांगा है। वहीं IMF से 450 करोड़ डॉलर के कर्ज की मांग की है। IMF बांग्लादेश की मदद करने के लिए राजी तो हो गया है, लेकिन वो कितने पैसे देगा ये अभी तक साफ नहीं है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि किसी देश में आए आर्थिक संकट की कोई एक वजह नहीं होती है। ऐसे में कम इनकम टैक्स भी बांग्लादेश की सिचुएशन की वजहों से शामिल होता है। जानकारों की माने तो साल 2020-2021 में बांग्लादेश का GDP अनुपात 9.4% था, जो दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में सबसे कम था। 16.4 करोड़ की आबादी वाले देश में कोई 74 लाख करदाता है। इसमें से सिर्फ 23 लाख लोगों ने ही अपना कर जमा किया। दोस्तों, अगर आप भी भारत की ऐसी स्थिति होना नहीं देखना चाहते तो आप भी टैक्स जरूर पे करें। दोस्तों, हमने अपने पहले के वीडियो में बताया था कि श्रीलंका के डूबने के पीछे एक बड़ी वजह उसके चीन के साथ किए गए बड़े बड़े डील भी थी। जी हाँ, कुछ ऐसा ही अब बांग्लादेश के साथ भी होता नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के 20 मेगा प्रोजेक्ट्स देश की अर्थव्यवस्था की गले की फांस बनने वाले हैं। ये सभी प्रोजेक्ट्स जापान, रूस और चीन के हैं, जिनकी लागत 4300 करोड़ डॉलर बताई जा रही है। अब साल 2024 से 2026 के बीच पेमेंट का वक्त आना है, जो बांग्लादेश के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। वहीं बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय ने कहा है कि तेल की बिक्री से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को 8.5 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है, क्योंकि तेल के दामों में बढ़ोतरी ऐसे समय हुई जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें फरवरी के बाद सबसे कम है। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 95, जबकि मार्च में 133.18 प्रति बैरल थी। अब जब हमने यहाँ बांग्लादेश संकट की बात की ही है, तो ये बताना भी जरूरी है कि बांग्लादेश के वित्त मंत्री के HM मुस्तफा कमाल ने बताया है कि भले ही देश भर में पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, IMF से कर्ज की मांग की है, लेकिन अर्थव्यवस्था मुश्किल में नहीं है। जानकारों की माने तो भले ही बांग्लादेश ने IMF से श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे कर्ज की मांग की है, लेकिन अभी कई ऐसे इंडिकेटर्स हैं जहां पर वो बेहतर स्थिति में है। पहली बात, बांग्लादेश में महंगाई इस समय 40 साल के हायर लेवल पर है, जिसके बावजूद वो जून के महीने में 7.9% थी। वहीं पाकिस्तान में 21.3% और श्रीलंका में 58.9%। आज तेल की कीमतों में 50% बढ़ोतरी ने महंगाई दर बढ़ाई है, लेकिन पाकिस्तान या श्रीलंका जैसी स्थिति फिलहाल बांग्लादेश में घटती नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, ये तो हो गई जानकारों की राय। आपको क्या लगता है, आने वाले वक्त में बांग्लादेश भी श्रीलंका की तरह तबाह होने वाला है? क्या बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका के आर्थिक रूप से पूरी तरीके से डिफॉल्टर साबित होने का असर भारत पर भी देखने को मिलेगा? क्या स्टेप्स उठाने चाहिए भारत को, जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी सुरक्षित रह सके? अपने विचार इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।